हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड इंग्लिश। आज से हम शुरू कर रहे हैं टेंस की पूरी सीरीज, जिसमें हम हर टेंस को आसान भाषा में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस काल अर्थात समय। टेंस क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में समय का बोध कराता है, यानी यह बताता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्य में होने वाला है। इसी कारण वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्यों में सहायक क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। टेंस के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, यानी कुल 12 टेंस होते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल। पहचान। जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दें, ही, शी, इट तथा अन्य एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाया जाता है। वर्ब में एस या ई एस लगाने के नियम। जिन क्रियाओं के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, जेड या डबल जेड हो तो उनमें ई एस जोड़ते हैं। यदि किसी क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले व्यंजन हो जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, तो वाई को हटाकर आई, ई, एस जोड़ते हैं। अगर वाई से पहले कोई स्वर हो जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो केवल एस जोड़ते हैं। बाकी सभी क्रियाओं में सिर्फ एस जोड़ते हैं। दोस्तों, आप इन सभी नियमों को याद कर लें, जिससे सेंटेंस बनाते समय कोई परेशानी ना हो। चलिए उदाहरण देखते हैं। सीता खाना बनाती है। सीता कुक्स फूड। राम स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल। वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दें, नकारात्मक वाक्यों में एस या एस नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि डज पहले से ही एकवचन कर्ता को दर्शाता है। नियम, ही, शी, इट और अन्य एकवचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और अन्य बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं दूध नहीं पीता। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। वह स्कूल नहीं जाता है। He does not go
to school. वे क्रिकेट नहीं खेलते. They do not play cricket. ध्यान दें, अगर किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो नेवर का प्रयोग किया जाता है. नेवर का प्रयोग होने पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नेवर अपने आप में नकारात्मक होता है. केवल एकवचन कर्ताओं के साथ ही वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है. एस या ईएस लगाने का नियम वही है जो हमने पहले सीखा है. चलिए उदाहरण देखते हैं. मैं कभी चाय नहीं पीता. आई नेवर ड्रिंक टी. वह कभी झूठ नहीं बोलता. ही नेवर टेल्स अ लाई. वे कभी समय पर नहीं आते. दे नेवर कम ऑन टाइम. इंटरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट टाइप, प्रश्नवाचक वाक्य. प्रथम प्रकार, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है तो वे वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं. स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. नियम, एक वचनकर्ताओं के साथ डज और बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं. अगर वाक्य में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं. मुख्य क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है. चलिए उदाहरण देखते हैं. क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं? डू दे नॉट लर्न इंग्लिश? क्या तुम चाय नहीं पीते हो? डोंट यू ड्रिंक टी? ध्यान दें, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू स्कूल? ये दोनों वाक्य सही हैं. फर्क सिर्फ बोलचाल और औपचारिकता में है. आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी अपना सकते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस. सेकंड टाइप, प्रश्नवाचक वाक्य. द्वितीय प्रकार, जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आते हैं, वे वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड टाइप कहलाते हैं. स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. उदाहरण, तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? वह क्या खाता है? What does he eat? वह यहाँ कब नहीं आती है? When does she not come here? तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अब आप आसानी से इसके सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.